हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। हम लोग आज देखेंगे फ्रैक्शन का आपका 3 क्लास होगा। 3 क्लास में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो थोड़ा सा समय हम लोगों को यहाँ पे लगने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टाइप वाइज टाइप देखेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ सके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो आइए शुरुआत करते हैं। इस फ्रैक्शन का मतलब आपका होता है भिन्न। और अगर हम भिन्न की बात करें तो अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, जब भी हम बट्टा के फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखते हैं p/q के रूप में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यही भिन्न कहलाता है। भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, लाइन के ऊपर वाले भाग को हम लोग अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर। अच्छे से पहले इन चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। क्वेश्चंस पे तो हम लोग को चलना ही है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहे कि अगर हम कोई संख्या इस प्रकार से लिखें 3/7, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा अंश, यानी इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, NR से डिनोट करेंगे। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में हर बोलेंगे। इसको अगर हम DR से डिनोट करें मतलब डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो भिन्न का तो यही 2 पार्ट होगा, अंश और हर। अब आगे देखिए, भिन्न का 2 प्रकार है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि p/q हम इस प्रकार से लिखे हैं कि इसमें p का जो वैल्यू है ना वह ज़्यादा है किससे? q से। p का मान अगर q के मान से ज़्यादा है तो यह कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। और क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्शन बोलेंगे। शॉर्ट में यहाँ लिख दिए FRA, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे अनुचित भिन्न। इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि 8/3, क्या 8/3 अनुचित भिन्न होगा? तो आप क्या चेक करोगे? आप यह चेक करोगे कि p का मान q से ज़्यादा है क्या? अंश जो है वो हर से ज़्यादा है? हाँ सर है। इसका मतलब यह क्या होगा? यह आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे क्या होता है? आगे होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर p/q इस प्रकार से है कि p का जो वैल्यू है ना वह कम है, छोटा है किससे? q से। इस सिंबल से हम लोग बड़ा छोटा दर्शाते हैं। इस बार क्या है? p का मान जो है वह छोटा है q से। जैसे अगर हम 3/8 लिखे तो 3/8 में क्या है? जो अंश है वह कम है हर से। तो भिन्न का फॉर्म जो है, उचित फॉर्म यही होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। तो अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए कि भाई आप पहचानो कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा अनुचित भिन्न है, तो इजीली आप पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? कि आपको क्या देखना है कि अगर p का मान ज़्यादा है q से, यानी अंश बड़ा है अगर हर से, तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न होगा। लेकिन अगर अंश जो है वह छोटा है हर से, तो वह क्या होगा? यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी उचित भिन्न होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 11/13 क्या है, आप बोलोगे सर यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम आपसे कहें कि 13/27 क्या है, सर 13/27 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश जो है वह कम है हर से। यहाँ भी अंश जो है वह कम है हर से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप हमें बताओ कि 23/17 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? अंश ज़्यादा है हर से, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखे हैं। फ्रैक्शन जिसको भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जब p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से लिखते हैं तो ऊपर वाले को हम लोग अंश यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हर यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होगा हर से, तो यह कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। और अगर अंश का मान छोटा होगा हर से, तो यह कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके
टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है इन भिन्नों में हम लोग बड़ा और छोटा पहचानना सीखेंगे। यानी भिन्न इस प्रकार से दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हम आते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई भिन्न इस प्रकार से दिया जाए, ठीक है, कि उसका अंश और हर का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसी के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे की चीज़ों को देखेंगे। क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 छोटा छोटा भिन्न दिया गया है। छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। आपको क्या बताना है कि इन चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब बड़ा और छोटा भिन्न कैसे आप पहचानिएगा, आगे चल के क्वेश्चन में ऐसे भी बोला जा सकता है कि यहाँ जो भी भिन्न दिया गया है उसको आरोही क्रम में सजाइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा भिन्न पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। या ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि अगर इन भिन्नों को हम आरोही क्रम में सजा ले तो इस क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी या अंत में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। या फिर आपको यह बोला जाएगा कि जो भी भिन्न यहाँ पे दिया गया है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जो कि तुलना के आधार पे होगा, जहाँ पे बिना कंपैरिजन का आप अपना आंसर नहीं दे पाइएगा। अब भिन्न में कैसे पकड़ते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा छोटा होगा, तो यहाँ पहचानिएगा तरीका। यहाँ पे 2 तरीका हम इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको बताएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो 2 मेथड आपको यहाँ बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं 2 मेथड का यूज हम लोग करेंगे। हालांकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो 2 मेथड आपको बताया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है, वह मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यह चेक कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। जैसे हमें इसमें क्या पकड़ना है, इन चारों में पकड़ना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इस दोनों में पहले चेक करते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 में 7 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 7, और 2 में 5 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस दोनों भिन्न में हम यह पता लगा लिए कि बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम इसमें गुना किए इससे, इसमें गुना किए हम इससे। हमेशा ऊपर वाले को पकड़िएगा, इसके साथ गुना, फिर इसको पकड़े ऊपर वाले को, इसके साथ गुना। तो देखिए 1 में 7 से गुना करिएगा 7, 5 में 2 से गुना करिएगा 10। अब जिसके सामने बड़ा वैल्यू आ गया वह भिन्न बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आ गया वह भिन्न छोटा होगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा। तो जब सबसे बड़ा भिन्न पकड़ना है तो हम बड़ा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस दोनों में पता चल गया है कि यह वाला भिन्न बड़ा है, तो छोटका को छोड़ दीजिए क्योंकि यह तो छोटा है। सबसे बड़ा इसमें तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि इससे बड़ा यह है, यह बात प्रमाणित हो गया है। तो इसको आप हटाइए, अब इसको आगे बढ़ाइए, अब इस दोनों का कंपेयर करिए, इस दोनों का। तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 4 से 5 में गुना करिएगा 4 पंचे 20, और 7 से 3 में गुना करिएगा 7 तिया 21। इस दोनों में देखिए किसके सामने बड़ा वैल्यू आया, इस वाले भिन्न के सामने। इसका मतलब इस दोनों में यह वाला भिन्न बड़ा है, तो बड़ा को लीजिए, छोटा को अब छोड़ते हुए चलिए, क्योंकि हमें सबसे बड़ा तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, बड़का को छांटते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस दोनों में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 7 तिया 21 रह जाएगा और 6 चौके 24 हो गया। देख लीजिए इसके सामने 21, इसके सामने 24, इसके सामने बड़ा वैल्यू आया, यानी कि यह भिन्न जो है वह चारों भिन्न में क्या है, सबसे बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी 6/7। तो यह जो मेथड था यह क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग क्या करते हैं, नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हुए यह पता लगाते हैं कि इन सभी भिन्न में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। और भी तरीका है, अभी आपको पेशेंस रखना है, चीज़ों को अच्छे से हम आगे समझाते हुए बढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी आप सीखें। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि 8 बट्टा यहाँ 11 है और यहाँ पे क्या है आपका वैल्यू 3 बट्टा जो है 3/15 है, या 3/15 के अलावा कोई नंबर ले लेते हैं। 3 बट्टा हम क्या ले लेते हैं, चलिए 7 ले लेते हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 सत्ते
56, यहाँ पे वैल्यू 56 आ गया। 11 तिया 33, यहाँ पे वैल्यू 33 आ गया। जहाँ पे बड़ा वैल्यू आया है वह भिन्न बड़ा है, जहाँ पे छोटा वैल्यू आया है वह भिन्न क्या है, वह भिन्न आपका छोटा है। तो जब हमें चारों में से बड़ा भिन्न बताना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले दो को कंपेयर करेंगे, उसमें जो बड़का होगा उसको फिर अगले से कंपेयर करेंगे, फिर उस दोनों में जो बड़ा होगा उसको अगले से कंपैरिजन करेंगे और फाइनली अपने आंसर तक आएंगे। लेकिन अगर छोटा भिन्न पकड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले दो भिन्नों को तुलना करेंगे, जो छोटा होगा उसको लेंगे, ठीक है, जो बड़ा होगा उसको छोड़ेंगे, फिर उसको अगले भिन्न से कंपेयर करेंगे, उस दोनों में जो छोटा होगा उसको फिर अगले भिन्न से कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। जो दूसरा मेथड है ना, सेकेंड मेथड, वो है डिफरेंस मेथड, या इसको आप एलसीएम मेथड भी कह सकते हैं। या क्या है आपका, यह आपका है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जैसे 1/2 है, नंबर क्या है हमारे पास 1/2 है, आगे 5/7 है, ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे है 3/4 और लास्ट में जो वैल्यू है ना 6/7 है। देखिए बहुत छोटा नंबर है लेकिन हर जगह यह चीज़ अप्लाई होगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके अंश और हर का डिफरेंस चेक करना है। अगला रूल हम आपको बता रहे हैं, जो दोनों रूल आगे चल के हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं और इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आता भी है। तो इसका डिफरेंस चेक करिए आप, अंश और हर का। डिफरेंस मेथड में क्या करना है, जो भी भिन्न दिया गया है सबके अंश और हर का डिफरेंस देखिए। तो 1 और 2 में कितना का अंतर है सर, 1 और 2 में ना 1 का अंतर है, ठीक है। 5 और 7 में कितना का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, ठीक है। 3 और 4 में कितना का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है और 6 और 7 में कितना का अंतर है, सब 1 का अंतर है, ठीक है। सबका अंतर यहाँ पे हम देख लिए। अब आपको क्या करना है कि इसके अंतर को इक्वल कर देना है। पहले तो आप अंतर देख लीजिए और लास्ट में क्या करना है, बाद में क्या करना है, इसके अंतर को इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करेंगे, तो सोचिए आपकी 1 2 1 1 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा सर, 2 होगा। कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम को ही कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो 1 2 1 1 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा, इसका एलसीएम 2 होगा। अब सबके डिफरेंस को आपको 2 बनाना है। क्या करना है, सबके डिफरेंस को आपको 2 बनाना है। इसके लिए कितना से गुना करना होगा आप देख लीजिए। तो देखिए इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो 2 से गुना इसके अंश में भी करना है, हर में भी करना है, लेकिन हर को छोड़ दीजिए आप, बस इतना अभी हम करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हर में नहीं गुना करना है, केवल अंश में। देखिए 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 1 में 2 से गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 2, ठीक है। आगे चलिए 2 को 2 बनाने के लिए 1 से गुना, तो 5 में 1 से गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 5। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो 3 में 2 से गुना कर लीजिए 6। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो 6 में 2 से गुना कर लीजिए 12, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इन सभी में बड़ा नंबर किसके सामने आया है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। सबसे बड़ा नंबर 12 है जो कि आया है 6/7 के सामने, यानी 6/7 जो है इन सभी भिन्न में क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, इन सब में देख लीजिए सबसे छोटा नंबर किसके सामने आया है, इसके सामने 2 के सामने आया, 1/2 के सामने आया है। तो सबसे छोटा नंबर जिसके सामने आएगा वह भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा, यानी इन सब में सबसे छोटा 1/2। और देखा जाए तो जो भिन्न दिया गया था वह आपका किस क्रम में था, आरोही क्रम में। छोटा है, इससे बड़ा और अंत में क्या है, सबसे बड़ा। अब आगे देखो आपने ऐसा क्यों किया, हमने आपसे क्या कहा है कि डिफरेंस सेम करना है, तो डिफरेंस यहाँ 1 का है, तो 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस कब हो जाएगा, सबका डिफरेंस 2 का करना है। 2 का कब होगा, जब ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे और नीचे में भी 2 से गुना करेंगे। तो जब ऊपर में 2 से गुना करिएगा तो 2 होगा, नीचे में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यह हो गया 2/4। 1/2 को तो हम लिख ही सकते हैं 2/4। आगे देखिए फायदा क्या मिला, डिफरेंस देख लीजिए 2 का हो गया। यहाँ 2 है तो 5/7 है, तो 5/7 ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे चलिए आगे क्या था आपका, यहाँ पे 1 था, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी करिए नीचे भी करिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 8, 6/8 हो गया। और यहाँ देख लीजिए क्या है, 6/7 है, यहाँ 1 है, इसको 2 करने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुना करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सबका डिफरेंस चेक करिए, देखिए 2 4 1 का, 5 7 1 का, 6 8 सॉरी 2 4 2 का, 5 7 2 का, 6 8 2 का, 12 14 2 का। जो भी भिन्न यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में कितना कितना का अंतर हो गया, 2 2 का अंतर हो गया। तो मेरे भाई एक चीज़ बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि अगर दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर इक्वल आ गया, समान आ गया, उस केस में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा ना, जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाता है।
और जिसका न्यूमरेटर यानी अंश छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा हो जाता है। तो क्या हम 1/2 के बदले 2/4 लिख सकते हैं? 5/7 के लिए 5/7, 3/4 के लिए 6/8 लिख सकते हैं, 6/7 के लिए 12/14 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। काट के तो वैल्यू वापस से वही आ जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसका मत, और यहाँ से बड़े आसानी से पता लगा पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन हर बार आपको इतना काम नहीं करना है, पहले स्टेप में जो हम आपको बताए वहीं पे रुक जाना है। बस समझ गए यहाँ पे कि डिफरेंस इक्वल करना है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना सिर्फ अंश में करिए, हर को छोड़ दीजिए आप। इसमें देखिए 2 बनाना है, 2 है, छोड़ दीजिए। 1 को 2 बनाना है, 2 से गुना करिए सिर्फ अंश में। 1 को 2 बनाना है, 2 से गुना करिए सिर्फ किस में? सिर्फ अंश में गुना करिए। तो सिर्फ अंश में गुना करने से ही हम लोगों का काम हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह जो दोनों मेथड आपको बताया गया है, सिखाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिफरेंस मेथड, वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पे डिफरेंस मेथड आपका काम करेगा, बहुत जगह पे आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम आएगा। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा इस मेथड का उपयोग हम लोग करने वाले हैं, डिफरेंस वाले मेथड का बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। अभी हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका यह सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है। अभी तो चीज़ों को हम लोग सीखना शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? मेरे भाई सबसे छोटा पकड़ना है। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्रॉस में गुना करते हुए चलिए जरा, यहाँ देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मन ही मन करते हैं, हो जाएगा। देखिएगा 9 दूना 18, 8 तिरिक 24, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है। हमें पकड़ना है छोटा, तो बड़का को हटा दीजिए इसमें से, यह छोटा है इस दोनों में। अब इस दोनों को कंपेयर करिए, 27 दूना 54, 10 तिया 30, इस दोनों में यह वाला छोटा, तो इसको हटा दीजिए। अब इस दोनों को कंपेयर करिए, 10 नमा 90 और 27 में 16 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। 27 में 10 से गुना करेंगे 270, तो बहुत ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। मतलब यह वाला जो भिन्न है वह क्या है? सबसे छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लिए, बड़े आसानी से कर लिए। अब ऐसा करते हैं, डिफरेंस मेथड भी यहाँ पे हम लोग लगा के देखते हैं। 2-3 में देखिए तो कितना का अंतर है? सर 2-3 में 1 का अंतर है। ठीक है, 8-9 में भी 1 का अंतर है। 10 और 27 में कितना का अंतर है? यहाँ 17 का अंतर है। और यहाँ पे 16 और 9, अच्छा देख लीजिए 16/9, यह क्या है? यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अनुचित भिन्न है। और जो भी अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जिसका अंश बड़ा होगा हर से, वह सभी प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा। जैसे जब भी हम कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाला कम। तो जब आप इसमें इससे भाग लगाइएगा तो इधर भी कुछ वैल्यू आएगा, पॉइंट के पहले भी कुछ वैल्यू आएगा, बाद में तो वैल्यू आएगा ही। लेकिन जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं उस केस में क्या होता है? पॉइंट के पहले कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 16 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव देने के बाद ही इसके ऊपर आप 0 ले सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से कम होता है। तो इसका मान 1 से ज़्यादा, बाकी सभी का मान 1 से कम है, यह बात तो तय है। तो यह तो हमारे तुलना में है ही नहीं, हमारे तुलना में यही तीनों भिन्न है, यह वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका मान सभी प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। तो यह तो सबसे बड़ा है, इसको हटा दीजिए। हमें इसी तीनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब क्या करेंगे? देखिए 1 है 17 है, कहाँ जाके बराबर होगा? 17 पे जाके बराबर होगा। तो सबके डिफरेंस को 17 बनाइए। 1 में 17 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 1 को 17 बनाने के लिए 17 से गुना, केवल अंश में, तो 17 दूना 34। यहाँ 1 है, 1 को 17 बनाने के लिए 17 से गुना, तो 8 में 17 से, 17 8 136। और यहाँ देखिए 17 है, 17 बनाने के लिए 1 से गुना, मतलब यह वैल्यू रह जाएगा, यह वैल्यू आपका रह जाएगा 10। तो इस तीनों में देख लीजिए किसके सामने कम आया है मान? यहाँ पे 10/27 के सामने सबसे छोटा वैल्यू आया है, मतलब 10/27 क्या होगा? सबसे छोटा मान आपका हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वह निकाल पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे आप। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न होगा, उसका मान हमेशा क्या होगा? उचित भिन्न से ज़्यादा ही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? सबसे छोटा भिन्न हमें बताना है। 5/11 है, 7/12 है, 8/13 है और 9/17 है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 12 पंचे 60, 11 सते 77,
60 77, यह 77 है, इसको हटा दीजिए। इन दोनों में यह वाला भिन्न छोटा है, हमें छोटा पकड़ना है। कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। 12 पंचे 60, 11 सते 77, किसको लेके आगे बढ़ेंगे? छोटका को। अब देखिए 13 पंचे 65, 11 अठे 88, यहाँ 88 यहाँ 65, इस दोनों का जब तुलना किए तो यह बड़ा है, यह छोटा है, छोटा को लेके आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए 17 पंचे 85, 11 नमा 99, यहाँ आया 85, यहाँ 99, यह वैल्यू बड़ा हो गया, इसको भी हटा दीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 5/11 है। ईजिली हम लोग अपना आंसर जो है यहाँ पे पिक कर लेंगे। 5 बट्टा कितना? 5/11। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम इसका डिफरेंस मेथड से बनाने का प्रयास करते, क्या बन जाता? सर 5 और 11 में कितना का अंतर है? 5 और 11 में 6 का अंतर है। क्या अंतर है यहाँ पे? यहाँ पे अंतर 6 का है। 7 और 12 में यहाँ अंतर 5 का है। 8 और 13 में यहाँ पे अंतर 5 का है। और 9 और 17 में यहाँ पे अंतर कितना का है? 8 का है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ढूंढना पड़ेगा 6, 5, 5, 8 का कॉमन मल्टीपल, तभी तो जाकर के सबका जो होगा वो आपका डिफरेंस इक्वल होगा। तो 6, 5, 8 का कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। 120 इसका एलसीएम होगा। किसका एलसीएम होगा? 120, 6 का, 5 का, 5 का और 8 का। देखिए 6 का, 5 का, 5 का और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 120। अब 120 बनाना है, इसको गौर से समझिएगा। 6 को बनाना है 120, कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से। भाई 6 को 120 बनाने के लिए 6 दूना 12, 20 से गुना, तो 20 से गुना केवल अंश में करिए, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा? यह वैल्यू हो जाएगा 100। 5 को 120 बनाने के लिए कितना से गुना? 24 से गुना, तो 24 सते कितना हो जाएगा? 20 सते होता है आपका 140 और 7 चौके 28, 168। आगे देखिए 5 को 120 बनाने के लिए 24 से गुना, तो 24 अठे 20 अठे 160 और 8 चौके 32, 192 हो जाएगा। ठीक है, और 8 है तो 15 अठे तो 15 नमा 135 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देख के बताइए कि बड़ा वैल्यू किसके सामने? 135, 192, 168 और 100 में सबसे छोटा मान कहाँ पे है? यहाँ पे। यही तो सबसे छोटा है, मतलब यह भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। 5/11 उस मेथड से भी यही वैल्यू आया। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 192 आया है, किसके सामने? 8/13 के सामने। तो 8/13 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। आरोही क्रम में सजाने के लिए बोलता फिर भी हम लोग इसको बना लेते, अवरोही क्रम में बोलता फिर भी इसको हम लोग कर लेते। हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना है। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड यहाँ पे हम लोग सीखे हैं। अभी आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्या कर सकते हैं? 8 और 11 कितना का डिफरेंस है? 3 का। 15 और 19 कितना का डिफरेंस है? 4 का। 4 और 5 कितना का अंतर है? 1 का। और 13 और 21 कितना का अंतर है? 8 का। आप हमें एक छोटा सा बात बताओ कि 3 का, 4 का, 8 का एलसीएम कितना होगा? सर इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 3, 4, 8 का एलसीएम 24 ही तो होगा। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना, तो अंश में 8 से गुना कर लीजिए, 8 अठे 64। 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 15 में 6 से गुना कर लीजिए 90। 1 को 24 बनाने के लिए 24 से गुना, तो 4 में 24 से गुना कर लीजिए 96। और 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 13 में 3 से गुना कर लीजिए 13 तिया 39। 64 है, 90 है, 96 है, 39 है। हमें बताना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मान किसके सामने आया है? सबसे बड़ा मान 64, 90, 96, 39 में कौन है? 96 जो आया है 4/5 के सामने। तो 4/5 जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? वापस से वही मेथड। देखिए 8, 9 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 और 11 में कितना का अंतर है? 5 का। 4, 9 में कितना का अंतर है? 5 का। और 13 और 15 में कितना का अंतर है? 2 का। आप हमें 1, 5, 5, 2 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बनाइए। 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुना, तो 8 में 10 से गुना कर लीजिए 80 हो जाएगा। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 6 में 2 से गुना कर लीजिए 12 हो जाएगा। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना, 4 में 2 से गुना कर लीजिए 8 हो जाएगा। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना, 13 में 5 से गुना करिए 65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? सबसे बड़ा।
तो 80, 12, 8, 65 में सबसे बड़ा मान क्या है? 80 है। 80, 12, 8, 65 में सबसे बड़ा मान 80 है, जो 8/9 के सामने आया है। मतलब इनमें, इन चारों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए क्या बताना है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न हमें बताना है। 11, 16 में बताओ तो कितना का डिफरेंस चल रहा है? सर 11, 16 में 5 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस 5 का, यहाँ भी डिफरेंस 5 का, 12, 15 यहाँ डिफरेंस 3 का, और 4 और 7 यहाँ भी डिफरेंस 3 का। 5 का, 5 का, 3 का और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो डिफरेंस 15 बनाइए। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 11 तिया 33, केवल अंश में गुना कर देना है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 7 में 3 से गुना कर लीजिए, 21। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 12 पंचे हो जाएगा 60। फिर इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 4 पंचे हो जाएगा 20। 20, 60, 21, 33 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 33, 21, 60, 20 में सबसे छोटा नंबर 20 है, जो कि आया है 4/7 के सामने। यानी 4/7 जो है वही इन चारों भिन्न में सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में कब व्यवस्थित आप कर पाइएगा? जब आप यह पता लगा पाइएगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो अल्टीमेटली यहाँ भी हम लोगों को फिर से वही काम करना है, बड़ा छोटा पता लगाना है। आइए पता लगाते हैं। 3, 5 में देखिए कितना का अंतर है? 2 का। 7, 9 में कितना का अंतर? 2 का। 11, 13 में कितना का अंतर? 2 का। अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो तब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अभी तक तो वही करते आ रहे थे, अभी तक अंतर समान कर रहे थे। इस बार क्या है? अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो तो नीचे मत देखो, ऊपर देखो। जिसका वैल्यू बड़ा है, जिसका अंश ज़्यादा है, वह भिन्न बड़ा होगा। जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटा होगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह भिन्न भी बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वह भिन्न भी छोटा होगा। कब? जब डिफरेंस इक्वल हो। तो 3, 5 2 का, 7, 9 2 का, 11, 13 2 का, सबका डिफरेंस सेम है। सिर्फ आप देखिए कि किसका अंश बड़ा है। 11 का तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा यह वाला, और सबसे छोटा यह वाला। बताना क्या था हमें? बताना था कि अवरोही क्रम सही है। तो अवरोही क्रम में 11/13 पहले आएगा। 11/13 पहले किस ऑप्शन में? यहाँ पे है। 11/13 के बाद 7/9 और 3/5। विकल्प सी का जो है अवरोही क्रम बिल्कुल सही है। अवरोही क्रम में बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। ध्यान रखिएगा, यदि दिए गए प्रत्येक भिन्न के, बात हो रही है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ना, उचित भिन्न की बात हो रही है। और क्वेश्चन आपका ज़्यादातर उचित भिन्न से ही दिया जाता है, कभी कभार क्वेश्चन अनुचित भिन्न का आपको मिलेगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि जितना भी भिन्न दिया गया है सभी के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, इक्वल हो, उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा हो जाएगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर मामला अनुचित भिन्न का हो और अंश और हर के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, उस केस में जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न छोटा हो जाएगा। लेकिन किस केस में? इम्प्रॉपर। अनुचित जो है वह तो काम भी अनुचित करेगा, काम भी उल्टा करेगा। काम उल्टा कैसे करेगा? जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, लेकिन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन आपका ज़्यादातर यहाँ से आता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में छोटा नंबर हम लोग पहले और बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। 4, 5 1 का अंतर, 7, 8 1 का अंतर, 6, 7 1 का अंतर, 5 और 6 1 का अंतर। जो भी भिन्न है सबका अंतर बराबर है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा, तो सबसे बड़ा भिन्न 7/8। जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा। तो सबसे पहले अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखना चाहे तो 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8, 4, 5, 6, 7। विकल्प सी जो है वह सही आरोही क्रम को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, जब डिफरेंस बराबर हो तब तो डायरेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है? 12, 18, 14, 17, 16, 19। हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि किसका आरोही क्रम सही है। तो आरोही क्रम सही होने का मतलब क्या है? छोटा भिन्न पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा होना चाहिए। हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, पता लग जाएगा। 12, 18 में 6 का अंतर, 14, 17 में 3 का अंतर, 16, 19 में 3 का अंतर।
6 को 3 को कहाँ जाके बराबर कर सकते हैं, 6 पे जाके बराबर कर सकते हैं। तो 6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुना, तो यहाँ 12 है तो 12 रह जाएगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो अंश में 2 से गुना कर दीजिए, 14 दूना 28। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 16 में 2 से गुना कर दीजिए, 32। 12 28 32, 12 28 32, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, जिसके सामने बड़ा वैल्यू वह बड़ा, जिसके सामने छोटा वैल्यू वह छोटा। इसका मतलब इसका आरोही क्रम बिल्कुल सही है, पहले 12 फिर 28 फिर 32, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, हम देखते कि जिस ऑप्शन में 12/18 पहले और 16/19 बाद में होता, वही ऑप्शन हमारा क्या होता, आंसर होता। मान लीजिए इसको छोड़ करके हम इसको चेक कर लिए, तो जब हम इसको चेक करते तो 16/19 के सामने क्या वैल्यू, यहाँ तो वैल्यू 32 आता। 14/17 के सामने क्या वैल्यू आता, यहाँ वैल्यू तो 28 आता। और 12/18 के सामने क्या वैल्यू, यहाँ 12 आता। अब देखिए 32 28 12, क्या यह आरोही क्रम में है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से समझ जाते हैं कि पहले 12/18 लिखना है, फिर 14/17 और अंत में सबसे बड़ा 16/19 हमें लिख लेना है। हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए ही हो जाएगा, इसका ही आरोही क्रम बिल्कुल सही है। आगे जो नंबर है वह माइनस में दिया गया है। माइनस में क्या होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू दिखेगा बड़ा वह छोटा हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि -7 और -11 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर -7 बड़ा है -11 से। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब आप कर्ज में हैं, तो जितना ज़्यादा कर्ज होगा उतना क्या होगा, उतना वैल्यू कम होगा, और जितना कर्ज कम होगा वह वैल्यू ज़्यादा होगा। तो -7 जो है वह बड़ा है किससे, -11 से। वैसे 7 और 11 का तुलना करेंगे तो 11 बड़ा होगा 7 से, लेकिन माइनस में रहने पर जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा वही क्या होगा, वही आपका बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, 18 है, 6 है और 3 है। हम लोग डिफरेंस मेथड से तो अब तक क्वेश्चन को सोल्व कर ही रहे थे, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेथड हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सभी भिन्न के हर को जब हम देखें, डिनोमिनेटर को जब हम देखें, तो हमें लगा कि इसको हम इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। देखिए 9 है, 18 है, 6 है और 3 है, कहाँ जा कर के बराबर हो जाएगा, 9 18 6 3 का एलसीएम 18 होगा, तो सभी 18 पे जा कर के बराबर हो जाएगा। तो सबके नीचे वाले को आप इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। जब आप नीचे वाले को इक्वल कर दीजिएगा तब आसानी से पकड़ लीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हम आपसे कहे कि 3/7 और 3/7, ठीक है, और इसके अलावा 5/7, इसमें बताइए कि बड़ा कौन है। 3/7 में और 5/7 में बड़ा कौन है, तो इसमें भी 7 से भाग कर रहे हैं और इसमें भी 7 से भाग कर रहे हैं। अब यहाँ 3 में ही 7 से भाग हो रहा है, यहाँ 5 में 7 से भाग हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हर बराबर हो जाए उस केस में जिसका अंश ज़्यादा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश कम होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। तो 3/7 और 5/7 में बड़ा कौन है, सर 3/7 और 5/7 में 3/7 छोटा है, 5/7 बड़ा है। लेकिन -3/7, ठीक है, और -5/7, अब बताइए तो पहले से कौन बड़ा था, यह बड़ा था, अब यही क्या हो जाएगा, यही छोटा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, जैसे ही माइनस रहेगा जो पहले से बड़ा था वह छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें 2 काम करते हैं, सबके हर को बराबर करते हैं। तो 18 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे 18, और यह वैल्यू किस में है, माइनस में है। माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, तो जहाँ नीचे भी है उसको ऊपर ले जाइए। -4/9 क्या लिखेंगे इसके लिए, 8/18। अब यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे तो 18 है ही, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए -7/18, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरा जो नंबर है उसको देखिए, 5 6 है, 18 बनाइए। पहले 18 बनाने के लिए 3 से गुना ऊपर नीचे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15, और 6 में 3 से गुना करेंगे 18, ऊपर नीचे दोनों जगह पे इसको क्या करना है, हमें 18 मतलब गुना करना पड़ा 3 से। और आगे -2/3 है, -2/3 है, तो 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 2 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। भाई हमें सिंपल सा एक चीज़ सोचना था कि इसको 18 बनाना है तो कितना से गुना, 6 से गुना। तो 6 से गुना केवल हर में करोगे तो काम नहीं चलेगा ना, अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा, ताकि कट के वैल्यू फिर से उतना आ जाए
2/3 इसको काटे ना, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, वापस से वैल्यू वही आ जाएगा। हम गुना तो किए हैं लेकिन ऊपर नीचे दोनों। हर को 18 बनाने के लिए हमें हर में 6 से गुना करना पड़ा, इसको बैलेंस करने के लिए हम अंश में भी 6 से गुना कर दिए। तो इस तरह से इसके बदले में जो वैल्यू लिखे हैं, इसके बदले में यह वाला, उसी प्रकार से अंतिम वाला के बदले में इस वाले को लिखे हैं, सब का वैल्यू आपस में क्या है, समान है। अब चलिए, जब हर बराबर हो जाए क्या करना है, हमें बताना है कि जब हम इसको आरोही क्रम में लिखें, यहाँ जो परिमेय संख्या आप देख रहे हैं, इसको जब आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी संख्या, सब आरोही क्रम में सबसे पहले किसको रखते हैं, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या हम पहचानने का प्रयास करते हैं। भाई पहली चीज, सबका हर बराबर है। तो जब सबका हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा। तो यह वाला अभी के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है कि 15, 7, 8, 12 सबसे बड़ा यह है। जब माइनस नहीं रहता तो सबसे बड़ा अंश इसी का है, तो यही भिन्न सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा हो जाता है यह वाला, यह सबसे छोटा यह होता है जब माइनस लगा नहीं रहता। लेकिन माइनस के वजह से क्या है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो जो 3 नंबर वाला भिन्न है यही क्या होगा, सबसे छोटा। यानी 15/18, 5/-6 जो है यही क्या है, यही आपका सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्यों, सबसे छोटा इसलिए क्योंकि हमें यह इस क्वेश्चन में बताना था कि जब हम इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा भिन्न आएगा। और जब हम भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं ना, तो सबसे छोटा भिन्न पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा भिन्न लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कुछ बातों का आपको बस ध्यान रखना होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो भिन्न दिया गया है वो अवरोही क्रम में। विकल्प एक वही ले लेते हैं, 5 कितना है, 5/8 है, 7/12 है, ठीक है भाई। और इसको भी देख लीजिए, यहाँ भी हम वही मेथड लगा लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, 8, 12, 4, 16, 8, 12, 4, 16, क्या सबके नीचे वाले को हम इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8, 12, 4, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48, सबके नीचे वाले को 48 बनाइए। तो 5/8, अब 8 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 6 से गुना। तो 8 छके 48, जब नीचे में 6 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 6 से गुना कर लीजिए, तो 30/48। भाई 5/8 के लिए हम 30/48 लिख दिए, क्या दिक्कत। यहाँ देखिए 7/12 है, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो जब आप इसमें 4 से गुना किए हैं तो अंश में भी 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौके 28, कोई अंतर नहीं आएगा। 4 को 48 बनाने के लिए 12 से गुना, तो जब नीचे आप 12 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 12 से गुना कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 16 है, 16 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना। 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से गुना। बस ऊपर ही तो आपको गुना करना है जितना से नीचे किए हैं। सबके नीचे में इक्वल आ गया। अब जब सबके नीचे में इक्वल आ गया तो आप बताइए कि अवरोही क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा 39/48 है, यह सबसे पहले आना चाहिए। और सबसे अंत में क्या किसको आना चाहिए था, 28/48 को। 39/48 सबसे पहले किसके लिए, 13/16 के लिए, इसी के लिए ना 39/48। तो 13/16 सबसे पहले किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, विकल्प डी में है। तो विकल्प डी ही हमारा आंसर होगा। भाई इन चारों में सबसे बड़ा तो यही है ना, तो सबसे बड़ा जो होगा वही तो सबसे पहले आएगा। अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वैल्यू पहले। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 39/48 ही है। जब सबके बट्टा में वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाले से पकड़िए, जिसका ऊपर में बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा। तो यह सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ही सबसे पहले लिखते तब अवरोही क्रम होता, इसलिए विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही आंसर बन रहा है।